ओके। हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। अ, अभी एक रिक्वायरमेंट आई थी मुझे कुछ महीनों पहले, जो कि थी गूगल क्रोम की ग्रुप पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी में इंपोर्ट करनी थी उन्हें। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें जो आ रही थी वो ये थी कि उन्हें ग्रुप पॉलिसी मिल नहीं रही थी, और जो मिल रही थी वो उससे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो होता क्या है कि जैसे एक्टिव डायरेक्टरी जो होता है वो आपके पूरे एनवायरनमेंट का ब्रेन होता है, अपने आपके पूरे एनवायरनमेंट का हार्ट होता है। हार्ट एंड ब्रेन उसी को बोला जाता है, क्योंकि वही ऑथेंटिकेशन करता है, वहीं पे आपके सब सिस्टम्स यूजर सब कुछ होता है। तो उसके अंदर आपको अगर आप किसी रीजन से एज ब्राउजर या आई ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो काफी सारी पॉलिसी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट आपको क्रोम के अंदर अगर वो करना है तो उसके लिए आपको क्रोम की पॉलिसी चाहिए होगी। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक ये यूआरएल डायरेक्ट डाल दिया है। आप जैसे ही उस यूआरएल पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा और आपकी जो पॉलिसी है वो आ जाएगी। अगर वो लिंक नहीं चल रहा है तो वो लिंक जो है मैंने इस पर्टिकुलर साइट से निकाला था। इस साइट के ऊपर आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी। फिलहाल मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दिया, अगर वो फ्यूचर में चेंज होता है तो मैंने आपको साइट भी डाल दिया है। यहाँ मैंने उस पॉलिसी को या उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट को जिसके अंदर वो सब पॉलिसीज है वो डाउनलोड कर लिया है। तो ये जब आपके पॉलिसी खुलेंगी तो आपको ये 3-4 फोल्डर्स दिखेंगे। आपको फोल्डर आएगा, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए। बट अगर आप उसको बिना एक्सट्रैक्ट करे भी देख रहे हैं एटलीस्ट, तो आपको ऐसे पॉलिसी दिख जाएगी। एक एडीएमएक्स टेम्पलेट होते हैं, उसके बाद सेकंड कॉमन्स करके क्रोम ओएस टेम्पलेट होता है, उसके बाद कॉमन टेम्पलेट्स होते हैं, और लास्ट जो फोल्डर होता है वो आपका विंडोज फोल्डर होता है जो आप यूज करते हैं। तो आप तीनों में से आपको जो मेन यूज करना है, हमारे केस में हम लोग विंडोज टेम्पलेट यूज करेंगे जिसमें हम लोग एडीएम स्पेसिफिकली यूज करेंगे। एडीएम और एडीएमएक्स अलग अलग, एडीएमएक्स नया है, एडीएम पुरानी टेम्पलेट्स होते हैं, बट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। दे डू नियरली द सेम थिंग, मतलब आपको सेम काम करके देंगे। मैंने डिटेल स्टेप्स इसमें डाल दिए हैं कि आपको कैसे उसे इंपोर्ट करना है। आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर विंडो खोलना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है और ऐड रिमूव टेम्पलेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको देखना है मैं कैसे करता हूं तो मैं प्रैक्टिकली भी आपको एक बार करके दिखा देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अगेन आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन करेंगे, जिसके लिए gpedit.msc कमांड लिखता हूं मैं रन में। और जैसे ही मैंने gpedit.msc कमांड लिखा, मेरा ग्रुप पॉलिसी एडिटर विंडो जो लोकल मशीन के है वो आ जाता है। आपको इसे एक्टिव डायरेक्टरी पे करना है तो मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, आपको वैसे ही करना है। आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर एक्टिव डायरेक्टरी पे खोलना है जहां से आप पॉलिसीज अप्लाई कर सकें। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने पॉलिसी ऑलरेडी ऐड करी थी तो मैं इसे रिमूव करता हूँ अभी के लिए। और इसे ऐड करने के लिए मैंने ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने, अगर आप देखोगे तो पॉलिसी टेम्पलेट जो मैंने डाउनलोड किए थे वो उसके अंदर विंडोज एडीएम ईएनयूएस। अब ईएनयूएस क्यों है? वो इंग्लिश यूएस की इंग्लिश के बेसिस पे है कि यूएस कंट्री की इंग्लिश। अगर आप अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है तो भी आप इंग्लिश यूज करें तो ईएनयूएस टेम्पलेट यूज करें। अगर आपको कोई और लैंग्वेज में ये टेम्पलेट को पढ़ना है, जैसे कि आपके पास आता है फ्रेंच, आपके पास आता है जापानीज, आपके पास आता है रशियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस है यहाँ पे, तो आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के टेम्पलेट को सिलेक्ट करें सो दैट आप उसको रीड कर सकें। मेरी प्राइमरी जो लैंग्वेज है जिससे मैं पढ़ सकता हूँ वो इंग्लिश है, तो मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा तो मैंने उसे इंग्लिश में सिलेक्ट करके एडीएम करके ऐड कर लिया। एंड उसके बाद जैसे मैं इसे एक्सपांड करूंगा, अगर आप देखेंगे अभी तो ये क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स ऐड हो जाते हैं, और उसके अंदर फिर आपको गूगल मिलता है और उसके अंदर गूगल क्रोम मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गूगल क्रोम के आपके जितनी भी पॉलिसीज हैं या गूगल क्रोम के अंदर जो जो पॉलिसीज अप्लाई हो सकती हैं वो सब आई हैं। यहाँ पे आपको नीचे अगर देखोगे दो अलग अलग फोल्डर्स हैं जिसमें थोड़ी अलग अलग सेपरेट टाइप ऑफ पॉलिसीज हैं जो आपको मिल जाएंगी। डिटेल स्टेप जो मैंने फॉलो किए वो इस आर्टिकल में भी लिख दिए, अगर आप फॉलो करना चाहें तो ऑलवेज प्लीज फॉलो करिए। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को। एंड अभी फॉर एग्जांपल मैं जिस पॉलिसी के लिए ये देख रहा था वो पॉलिसी अगर आप देखोगे तो ये थी ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज की पॉलिसी को मुझे देखना था, उस पॉलिसी को मुझे अप्लाई करना था, क्योंकि वो आईई में हो रही थी बट वो फॉर एनी रीजन वो क्रोम में नहीं हो रही थी। तो क्रोम के लिए मुझे वो पॉलिसी ढूंढनी पड़ी। उसके लिए अगर आप देखोगे तो मैंने एक्चुअली वो गूगल क्रोम के अंदर ही होनी चाहिए थी कहीं पे।
मैंने कहीं पे एक एडिशनली अंदर नहीं गया था। हाँ, क्रोम पॉलिसीज के अंदर ही है। मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ। वो पॉलिसी मुझे याद है कि मैंने ग्रुप क्रोम पॉलिसीज ग्रुप गूगल क्रोम के अंदर ही देखी थी। गूगल क्रोम ब्लॉक, ये देखिए, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज ये पॉलिसी थी जिसे मुझे इनेबल करना था। और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है जो आप नॉर्मली आईई में भी अप्लाई करना चाहेंगे, और आपको मेक श्योर करना है कि वो आईई के साथ साथ क्रोम में भी रहे। एंड बाकी अगर आपको फायरफॉक्स ब्राउजर या कोई और ब्राउजर आपकी कंपनी यूज करती है तो उसको उसके लिए आपको उनके कंपनी के टेम्पलेट्स या उन लोगों ने जो टेम्पलेट्स बनाए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। इस तरह जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स रिलीज करते हैं मार्केट में, जिससे आप उन टेम्पलेट्स की पॉलिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को, उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। को यूज करना नहीं जानते, उन्हें पता भी नहीं कि क्रोम के पॉलिसी के टेम्पलेट भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज रिलीज करती हैं। तो गूगल ने भी रिलीज किया था। एंड कई सारे लोगों को ये टेम्पलेट्स और ये एडीएम फाइल मिल नहीं रही थी। अगर आपका ऐसा कोई केस है जहाँ पे ऐसा आपको कोई टेम्पलेट नहीं मिल रहा है और आप ढूंढ रहे हैं काफी टाइम से, तो आप मुझे एक बार बोल सकते हैं। मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकूंगा मैं आपकी कर दूंगा। मेरे पास जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी मैं आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, थैंक्स एवरीवन, बाय।